जीएसटी के मुद्दे को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही व्यापारियों के साथ दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक करेगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने दिया आश्वासन। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने महाराष्ट्र के व्यापारियों की जीएसटी के संबंध में हो रही तकलीफ को दूर करने का आश्वासन दिया है। डॉक्टर कराड़ ने व्यापारियों की शिकायत सुनने के बाद कहा कि वो जल्द ही दिल्ली में इस संबंध में एक बैठक बुलाएंगे, जिसमें व्यापारियों की सभी शिकायतें ठीक से सुनी जाएंगी। इस बैठक में जीएसटी के बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। ऑर्गेनाइज किए थे, 32 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आए थे। उनके जीएसटी के बारे में डिफरेंट प्रॉब्लम जो है उनके बारे में मैं सुन लिया हूँ और इनका निवेदन प्राप्त हो चुका है। और ये सब सुन के जो अभी तक 2000 उनके हिसाब से अमेंडमेंट जीएसटी में हुए हैं और कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने एक मीटिंग कॉल किया है और ये मीटिंग कॉल करके जो जनता के हित के लिए, बिजनेसमैन या व्यापारी के हित में लिए और कुछ अमेंडमेंट है, तो हमारे सीबीआईसी चेयरमैन के साथ हम मीटिंग करेंगे और बाद में फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठ के उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं या जीएसटी काउंसिल में लेके उसको बदलाव। डॉक्टर कराड़ मंगलवार की शाम में फैम अर्थात फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस ऑफ महाराष्ट्र के बैनर तले होने वाली मीटिंग में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस बैठक के आयोजन में मुख्य भूमिका भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री राज के पुरोहित ने निभाई थी। मैं जीएसटी के जन्म से जीएसटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और महाराष्ट्र में जो माहौल जीएसटी को एक्सेप्टेंसी मिली, स्वीकार हुआ, उसमें मेरा बहुत बड़ा रोल है। समय समय पर मैं जीएसटी के अधिकारियों को, केंद्र सरकार के अधिकारियों को मैं मिलाता रहता हूँ। आज भी मैंने पूरी कोशिश की कि जो व्यापारियों की दुख है, दर्द है, जो उनकी वेदना है, जो उनके इश्यूज है, वो केंद्र सरकार तक पहुँचे। इसके लिए मैंने डॉक्टर भागवत कराड़ साहब को बुलाया था। 32 एसोसिएशन जो हिंदुस्तान को कंट्रोल करती है, वो एसोसिएशन आई, उन्होंने अपनी बात रखी, हर एक ने अपना मेमोरेंडम दिया और उन्होंने सुना और उन्होंने आश्वासन दिया है। और जाते जाते मुझे कार में बैठते हुए बोला, राजी कि सारे डॉक्यूमेंट्स मैं सीबीएसई के जो डायरेक्ट टैक्सेस का जो इंचार्ज है उनको दूंगा। उसके बाद मैं 11 लोग आप नाम तैयार करके रखना, जो जीएसटी के एक्सपर्ट है, उनको मैं बुलाने वाला हूँ और उनको आमने सामने बिठाने वाला हूँ और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने वाला हूँ। इस मीटिंग में करीब 350 ट्रेड एसोसिएशन से जुड़े ऑफिस बेरर्स ने खुलकर जीएसटी से होने वाली अपनी तकलीफ को डॉक्टर कराड़ के सामने रखा। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन महाराष्ट्र पूरे महाराष्ट्र की एपेक्स बॉडी है, 750 एसोसिएशन उसके अंडर में है। हमने जब ये जीएसटी आया था तब हमने उनको वेलकम किया था, हमने बहुत स्वागत किया था। लेकिन जब जैसे जैसे कंप्लाइंसेस के इशू थे, वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं, दुनिया भर के इशूज़, दुनिया भर के कंप्लाइंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ है, हर लेवल पे प्रॉब्लम्स है। आज कोई भी जीएसटी का जो आदमी, अगर मैंने किसी से माल खरीदा है और टैक्स उसको दे दिया है, फिर लेकिन अगर उसने टैक्स नहीं भरा तिजोरी में गवर्नमेंट के, तो वो अगर उसने कुछ फंदा कर दिया, भाग गया, तो वो टैक्स मुझे वापस भरना है। 18% इंटरेस्ट और पेनल्टी कहाँ से भर पाएगा व्यापारी? 2% का बिजनेस नहीं है। अच्छा, आज मेरे को माल, मैं स्टील का व्यापारी हूँ, मैंने अगर कहीं जिंदाल से खरीदा, हिसार से माल, और वो मुझे वहीं का वहीं दिल्ली बेचना है, तो जीएसटी में प्रोविजन नहीं है। पहले ये वेट में प्रोविजन था, सेल टैक्स में प्रोविजन था, लेकिन अब प्रोविजन नहीं है कि डायरेक्ट हम सेल नहीं कर पाए। सेल इन ट्रांजिट क्यों नहीं कर सकते? मैं ई-वे बिल इशू करा रहा हूँ, मैं अपने सारे चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, फिर क्यों नहीं होना चाहिए? वो अलाउड नहीं है। अच्छा, ऑडिट के टाइम पे दुनिया भर के छोटे छोटे इश्यूज, जैसे हमने माल सीआईएफ आज इंपोर्ट करते हैं, सारे व्यापारी माल इंपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्ट के साथ में सीआईएफ मिलता है। इंडिया माल आता है सीआईएफ पोर्ट पे, तो अभी आज उसका जो टैक्स है ट्रांसपोर्टेशन, वो बोलते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ फ्रांस से लेकर इंडिया तक का, उस पर जीएसटी भरो। अरे सर, मैंने $2000 में माल बुक किया, उसका आईजीएसटी पूरा भर रहा हूँ मैं, 18% पूरा भर रहा हूँ, फिर भी वो ट्रांसपोर्टेशन का नोटिस अब आया है, वो वापस वो भर के वापस क्लेम करना है मुझे आरसीएम। इस तरह के इंटरेस्ट, पेनल्टी, कंप्लाइंसेस को कम करने चाहिए। सारे व्यापारी परेशान है, इतने सारे नोटिस आ गए हैं बाजार में। हम व्यापार करना चाहते हैं, हम सपोर्ट करना चाहते हैं, टैक्स भरने में कोई व्यापारी नाराज नहीं है, कोई सब तैयारी है, लेकिन कंप्लाइंसेस के बर्डन से हमें मुक्त करिए और आसान बनाइए इसको। दिक्कत है, कंप्लायंस की बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि मुझे वो नहीं पता चल रहा है कि वो अपने इनको ये अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं। उनके सब हर दफे सर्वर उनका ब्रेक हो जाता है, जब भी लास्ट डेज आ जाते हैं तो तभी उनके सर्वर, तो इनकी और इनके लिए उनको पेनल्टी और ये लग रहा है। तो ये दिस इज़ नॉट राइट, बेसिक ऐसा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ये तो दे आर एक्चुअली टैक्स कलेक्टर, ये आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए ये मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी तो सहूलत आपको देखनी ही चाहिए, तो वो नहीं हो रही है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो जाए तो मुझे लगता है देन जीएसटी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर कंप्लायंस ठीक से हो जाए तो। सर बहुत परेशानी है क्योंकि इतने इश्यूज़ है। हमारी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है, हम बॉम्बे नॉन फेरस मेटल और बॉम्बे मेटल एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारा टोटल मेटल रिसाइकलिंग का काम है। हमारे पास जो डोमेस्टिक स्क्रैप जनरेट होता है, आज दर एक घर से जो निकलता है, आज आपका वायरिंग है या जो भी है वो पूरा कबाड़ी वाले के पास से होके हमारे पास आता है, जो इंडस्ट्री में जाता है उसका परचेज इन्वॉइसिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। परचेज इन्वॉइस नहीं है, उसकी वजह से जो इन्वॉइस जनरेट होता है, कभी कभी गवर्नमेंट आके बोलती है कि ये सही नहीं है, तो 2 साल बाद बोलती है कि अभी उसका रिवर्सल करो जीएसटी का। तो जब हमने पूरा पैसा भर दिया, सब कुछ भर दिया, जिसके पास से माल लिया उसको टैक्स पैसा दे दिया और फिर वो रिवर्सल करना आता है, तो हमारा मार्जिन तो बहुत नॉमिनल है, तो हम जीएसटी का रिवर्सल कर ही नहीं पाएंगे, धंधा बंद करना पड़ेगा। और सर मैं कहना चाहता हूँ कि वी आर द ओनली एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन हु हैज गिवन 2017 में वी आर द ओनली एसोसिएशन हु हैज वेलकम जीएसटी इन ऑल ओवर इंडिया लेवल। बाकी हर एक राज्य में इसका विरोध हुआ था, मगर वी आर द ओनली एसोसिएशन। और हमने सर गुजरात में सूरत जाके डायमंड के व्यापारी और क्लोथ मर्चेंट को कन्विंस किया था, उसका साक्षी हमारे राजपुरोहित जी है, जिसको लेके वहाँ पे 16 की अपने को सीट मिली थी, उसके लिए हमने पूरा योगदान दिया हुआ। सर आज दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि सॉरी टू से व्यापारी समाज का बड़ा पेन है। कम से कम 2000 जब से टैक्स आया 2017 में, हमने 2-3 बार वहां पे राज्य को लेके अपने आदरणीय इनको मिले थे, वहां पे दिल्ली के कमिश्नर अपना फाइनेंस मिनिस्टर को, और उस टाइम हमने सारे अमेंडमेंट भी कराए थे व्यापारियों के। सर अभी तक 2000 अमेंडमेंट आया था, ऑलमोस्ट पूरा कायदा ही चेंज हो गया है। 2000 से मोर देन अमेंडमेंट आता ही रहा है 5 साल में, और आज 2 साल का कोरोना का जो पीरियड गया है सर, पूरा व्यापारी समाज पूरी तरह त्रस्त है। आज जीएसटी 1 कंट्री 1 टैक्स की बात थी, ईज ऑफ बिजनेस डूइंग की बात थी, कहीं पे कोई उसका नामो निशान नहीं है। आज पूरा व्यापारी के इतने कंप्लायंस बढ़ गए सर, जिसका हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। आज पूरा यहाँ पे जितने भी व्यापारी है, हर एक का अपना अपना एक छोटा मोटा प्रॉब्लम है। जीएसटी को लेके 29 स्टेट है, 29 इंटरप्रिटेशन है, 29 एनालिसिस है। हर स्टेट में अपने अपने हिसाब से वाके ऑफिसर अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं और व्यापारी समाज को पेनल्टी और ये ट्रस्ट करते हैं। तो ये पूरी समस्या इतनी है सर कि आज हमारे यहाँ के 7 बड़े बड़े एसोसिएशन से हमने रिप्रेजेंटेटिव रखा है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता क्योंकि आपको भी आगे जाना है और टाइम भी बहुत हो चुका है, मगर व्यापारियों के साथ 1 कंट्री 1 टैक्स मेरा एक ही नम्र निवेदन है। मेरी इस चीज को हार्श मत लीजिए, ये हमारा एक नम्र निवेदन है हाथ जोड़ के पूरे व्यापारी समाज की ओर से। मेक इट सिंप्लिसिटी, व्यापारी आर रेडी टू पे द टैक्स, रेडी टू कलेक्ट, क्योंकि सर एक कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे कंजम्पशन होता है वहाँ पे टैक्स भरना है, ना हमारे को हमारी जेब से देना है। मगर सिंप्लिसिटी चाहिए सर, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। इतना कंप्लायंस बढ़ा है, इतना कंप्लायंस बढ़ा है, बात नहीं पूछो सर। आने वाले दिनों में लोग हैं हमारे छोटी नई जनरेशन तो हमारे बिजनेस में आना ही नहीं चाहती है because of this compliance and harassment. So my humble request to you sir, please look it into the better। यहाँ पे सारे यंगस्टर भी है, काफी लोग आए हुए, उनको बोलने का मौका कर ले। मैं मेरी बात को यहाँ पूरा विराम करता हूँ। आप सबकी बात करने यहाँ थैंक यू। अपॉर्चुनिटी इस मंच पे आपने हमको इस सुलगते मुद्दे को सुनने के लिए आप आए। ये सुलगता मुद्दा इतना गंभीर है कि यहाँ पर आए हुए लोग 4.5 से पूरी तादाद में आके बैठे हुए हैं कि आपको अपनी ग्रीवेंसेस बताएं और आप इसका रेजोल्यूशन दें। स्टील फ्रेटर्निटी में सर वी कॉन्स्टिट्यूट मेजॉरिटी ऑफ होलसेलर्स, सेमी होलसेलर्स, रिटेलर्स, सेमी रिटेलर्स, सप्लायर्स, ये सब की चेन है, पूरी सप्लाई चेन के अंदर में हम लोग कंपनियों से माल लेके कंज्यूमरों को माल देते हैं। काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे हैं कि सर जहाँ पर जीएसटी वाले बिल्कुल कोई भी बात सुनते नहीं है। पॉलिसी या छोटी मोटी कंप्लायंसेस इश्यू को लेते हुए हैवी पेनल्टी लग जाती है। सर हमारा हैवी प्रोडक्ट है, 0.5% 1% मार्जिन का प्रोडक्ट है, जहाँ पर मेजॉरिटी लोग एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा माल हाथ घूमते रहता है, सेम जगह पे माल रहता है, बट द मटेरियल इज बीइंग सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ ई इनवॉइसिंग व्हिच इज सोल्ड। उसका कोई ई वे बिल जनरेट नहीं होता। हमको ऑडिट के वक्त ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि भाई इसका ई वे बिल आपने क्यों नहीं बनाया? अरे फिजिकल ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो कैसे बनेगा?
होलसेलर ने सेमी होलसेलर को दिया, सेमी होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, माल प्रोसेस होने के लिए सेम फैक्ट्री में बचा हुआ है, और उस ट्रांजैक्शन को फेक बोला जाता है, जबकि सब पूरा का पूरा जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। सर, सेल्स इन ट्रांजिट करके एक मुद्दा है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा। सर, स्टील के बड़े बड़े प्लांट्स हैं, दे आर लोकेटेड एट वेरियस प्लेसेस इन इंडिया, जैसे उड़ीसा है, झारखंड है, बेंगलुरु, बेल्लारी है। इस जगह से माल सर्वोच्च भारत में माल जाया जाता है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। बॉम्बे रजिस्ट्रेशन का व्यापारी है, महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन का, वो माल खरीदता है भिलाई छत्तीसगढ़ से, स्टील प्लांट सेल से, और माल बेचता है गुजरात को। अभी माल उसने भिलाई स्टील प्लांट से निकाला, रास्ते में उसका नक्की हुआ कि वो माल को गुजरात भेजना है। ही डाइवर्ट्स द ट्रक टू गुजरात, वो सेल्स ई इनवॉइस बनाता है, ई-वे बिल बकाया बनाता है, और माल को डाइवर्ट कर देता है रास्ते में, जिसको प्रैक्टिकली सेल्स इन ट्रांजिट बोलते हैं। ये ट्रांजैक्शन के ऊपर में भी सर कंप्लायंसेस को लेते हुए क्वेश्चन आ जाता है कि 2 ई-वे बिल क्यों बने। सर, माल निकलने के बाद ही गाड़ी डाइवर्ट हो रही है, हमको तो मालूम नहीं है पहले से माल कैसे जा रहा है। इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर होता है। जब सर, ये जीएसटी वेलकम किया फॉर्म ने, लेकिन आज हमको सबको लग रहा है कि हम लोग ने शायद कुछ गलती की। मुद्दा वैट में सर, वैट आपको पता है सर, वैट में हमने किसी को, मैंने अगर माल खरीदा, कराड़ जी को बेचा है, तो मैंने टैक्स का पैसा दे दिया। टैक्स का पैसा, बिल जो आपने मेरे को बिल बनाया, मैंने टैक्स के साथ में पैसा दिया था, लेकिन कुछ साल के बाद पता चला कि मैंने टैक्स भरा ही नहीं, समझो। तो वो पैसा मुझे 5 साल बाद, 6 साल बाद इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ भरना पड़ा। उस टाइम में सब 5% वैट, 5%, और वो लोगों ने सबने भरा, यहाँ पे कई लोगों ने भरा, बोगस लोग भाग गए, और जो जेन्युइन लोग बैठे, क्योंकि हमेशा जो है, जो बैठा है उसी को भरना है, ये तो कायदा है। जो चोर है वो तो भाग जाने वाला है, जो बैठा है, ये व्यापारी जो यहाँ बैठे हैं ना, वो उनको तो भरना ही भरना है। अब जीएसटी में सर 18% जीएसटी, इंटरेस्ट और पेनल्टी। आप सोचो, हम लोग स्टेनलेस स्टील लास्ट टाइम जो धंधा करते थे ना, 2-3% का करता था वैट में, 5% आया तब तक तो हमने भर दिया हमारे घर से, जो कमाया था भर के, एक बार चलो नया फ्रेश स्टार्ट करेंगे। अब 18% जीएसटी, इंटरेस्ट और पेनल्टी, 50% कहां से भरेगा व्यापारी? और उसका सर, कभी कोई आदमी से चोरी चकारी करता है तो आप उसको ढूंढ के लाओ। पुलिस का काम है, आपका काम है, हमारा काम नहीं है सर। हम किसी को ऐसे पकड़ नहीं सकते। लोगों ने टैक्स भरा, लेकिन अगर उसने नहीं भरा सामने वाले ने, तो उसकी जवाबदारी मेरी क्यों? वो जवाबदारी हमारी नहीं होनी चाहिए। वो विजिलेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप नंबर जिसको देते हो उसको आप अभी आधार कार्ड से लिंक्ड है, सब कुछ लिंक्ड है, आप पकड़ो ना उसको, उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम करो, उसको प्रोसिक्यूट करो, उनको सजा नहीं, और जो व्यापारी बैठा है उसको सजा। 50% भरेगा कोई व्यापारी? सबसे बड़ा मुद्दा सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सर, 1 नेशन 1 टैक्स, यही होना चाहिए। बाकी उजुल टैक्स, आड़े टेढ़े टैक्स, दुनिया भर के कंप्लायंसेस, उसको सब खत्म करिए। व्यापारी आपके 5 बिलियन जो इकोनॉमी कर रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, व्यापारी आपके कंधे के साथ खड़ा, कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा, और 5 नहीं 10 हो जाएगी। इतना इंडिया में ताकत है, इंडिया के व्यापारियों में ताकत है सर। आपको खाली उन लोगों को सपोर्ट करना है, और कंप्लायंस जो हरेसमेंट हो रही है ना, उसको सब खत्म करना चाहिए। तर मी आपल्या या ठिकाणी लक्ष वेधू इच्छितो की गेल्या वर्तमानपत्रामध्ये आम्ही 148 वस्तू, यातील काही कर प्रणाली कमी जास्त करणार असं आम्ही वाचत आलेले आहे। तर माझी आपणास नम्र विनंती आहे की ज्या इसेन्शियल कम्युनिटी आहेत, तूर असेल किंवा शेतकऱ्यांचे कच्चा माल असेल किंवा ब्रँडेड डाळी असतील किंवा गूळ असतील, पूर्वी जेव्हा 2017 मध्ये हे कर प्रणाली आली त्यावेळेला ब्रँडेड डाळीवरती 5% जीएसटी आपण अंमलात आणला होता, परंतु डाळ मिलने स्वतःचा ब्रँड कॅन्सल करून तो जीएसटी परत 0% मध्ये ठेवण्यात आला। तर भविष्यात देखील कुठल्याही इसेन्शियल कम्युनिटीला आपला हा जीएसटी येऊ नये हीच आपणास नम्र विनंती आहे, जेणेकरून भारतातील व्यापार हा सुकर व्हावा। सर, प्रॉब्लम बहुत है, ग्रीवेंस भी बहुत है, लेकिन मैं इस समय वो बात नहीं करूंगा। मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरह जीएसटी काउंसिल की हर महीने मीटिंग होती है दिल्ली में या ऑल ओवर इंडिया में होती है, तो मैं चाहूंगा जो हमारी जैसे संस्था है, जो हम 5000 व्यापारी जो संस्था है, ऐसे बॉम्बे मेटल एक्सचेंज को सब संस्था है, तो उनकी भी एक टीम बनाई जाए जीएसटी काउंसिल का, और उनको भी एक जीएसटी काउंसिल मुंबई लेवल में हो, तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी भी एक टीम बने, तो महीने 2 महीने में मिले, और जो हमारे व्यापारी की छोटी छोटी समस्या है वो समस्या को जाने। हम अब तक दिल्ली तक पहुंच नहीं सकते, रांची तो कोशिश करते हैं, लेकिन महीने 2 महीने 10 महीने 1 महीने 1 साल लग जाता है। तो ये छोटी छोटी समस्या के लेके हम हर 2 महीने में मिले, उसमें आपके आए ऑफिसर्स आए, मिनिस्टर लेवल के आए, और वो अपनी समस्या लेके जाए, और वो समस्या का सॉल्यूशन आप फिर दिल्ली में मीटिंग कीजिए, और उस मीटिंग में दिल्ली में उसका सॉल्यूशन लाइए। यही एक सदी का है। नहीं तो हर मीटिंग आपकी होगी, उसके बाद हमारे यहाँ से रिकमेंडेशन जाएगी,
वहाँ पे होगा, हम कन्विंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी समस्या हम जानते हैं, तो हम मिल नहीं पाएंगे आपको। तो जिसकी सब समस्या वो अगर परफेक्ट ढंग से बता सकता है, तो यही चाहूंगा कि जीएसटी काउंसिल जो मुंबई में और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल बने, और जो बड़ी बड़ी संस्था जो 500,000 लोगों की संस्था है उनको इंक्लूड किया जाए और उन्हें सम्मिलित किया जाए ताकि उनकी समस्या साधन से हो। थैंक यू सर। सिंस आप डॉक्टर हैं, आप जानते हैं कि एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन की मायने आज एक हॉस्पिटल में या कोई भी किस्म के, आज आप यहाँ पे बैठे हैं, वी आर ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी। आज हम पूरे इंडिया की या शायद पूरे वर्ल्ड की प्रोडक्टिविटी में हमारा आज इनपुट है। अगर मैं रेफ्रिजरेशन की मैं बात करता हूँ, इट इज फार्म टू फॉर्क। आज हमारे पेट के ऊपर जो खाना आता है, यही हमारे इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो आज लेके आते हैं। चाहे आप ले लो, मैटर ऑफ फैक्ट इवन अपना जो पूरा का पूरा वैक्सीनेशन का पूरा कार्यक्रम था, वहाँ पे भी एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन ने काफी इसमें हेल्प किया था। अब हमारे लिए टेक्निकल इश्यू ये हो रहा है, टिल नाउ we are under 28% GST, which is we are equated with the same goods. और इसमें कंफ्यूजन ये हो रहा है कि आज मैं कोई भी प्रोजेक्ट करता हूँ या कुछ भी सप्लाई करता हूँ, मुझे 18% का भी उसमें है, 28% का भी है, और इट इज क्रिएटिंग सो मच ऑफ कंफ्यूजन कि हमारे व्यापारी वर्ग को आज की तारीख में जीएसटी से काफी नोटिसेस आ रही हैं विद द मल्टीपल टैक्सेशन। अगर हम बोल रहे हैं कि वन नेशन वन टैक्स, देन व्हाई वी क्रिएट सच काइंड ऑफ कंफ्यूजन? सिंप्लिसिटी होगी। आज आपका ही खुद का डॉक्यूमेंट है, नरेंद्र मोदी साहब ने दिया है, इंडिया नेशनल कूलिंग प्लान, which says that air conditioning and refrigeration trade is supposed to go 20 times, I mean 8 times in next 20 years. अगर ये किस्म का ग्रोथ है और हम इंडस्ट्री को इसमें अगर आपको योगदान देना है, तो इट हैज टू हैव अ ईज, और ये अगर नहीं होगा तो सर हम नहीं कर पाएंगे। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू मेक इट सिंप्लीफाइड, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रियली। आज ये हमारा व्यापारी समाज इनकम टैक्स कलेक्ट करता है, जीएसटी कलेक्ट करता है, गालियां खाता है। गालियां बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और नरेंद्र मोदी जी के राज में गालियां बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कब तक सहन करेंगे? हम मिले, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, टैक्स ऊंचे नीचे की भी आज बात करना नहीं चाहते। हमको न्याय मिले, हमको इज्जत मिले, हमको सम्मान मिले, और व्यापारी समाज का हैरेसमेंट कम हो। मैं इनके साथ रहता हूं। मैंने आज तक 40 साल से चुनाव जीता हूं। सब लोग बोलते हैं, कोई बोलता है मैं किसानों का नेता हूं, कोई बोलता है मैं मजदूरों का नेता हूं। मैं एकमात्र हिंदुस्तान की राजनीति में बोलता हूं मैं व्यापारियों का नेता हूं। और कभी व्यापारी समाज ने धोखा नहीं दिया। एक उदाहरण करके भी बात खत्म करता हूं। मैं आप सब लोग मंत्री महोदय को सुनना चाहते हैं। गुजरात में सर चुनाव थे। गुजरात में जीएसटी के कारण अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री के होने के बावजूद भी व्यापारी समाज में असंतोष का वातावरण था। पिछले चुनाव के बाद हमने रिक्वेस्ट किया फार्म को कि आप आके वहां व्यापारी से बात करिए। सर 70 लोगों का डेलीगेशन, 70 बिजनेसमैन गुजरात आए। 6 दिन सूरत में 6 दिन रहे सर। 6 days they stayed. They talk every association, every federation, every chamber of commerce, including diamond, including not in chamber of the commerce, कपड़ा बाजार, यान बाजार, सबसे बात की कि ये बीजेपी सरकार जो है वो अपनी दुश्मन नहीं है। जीएसटी है वो दुश्मन नहीं है। मुंबई फार्म ने गुजरात को कन्विंस किया, ये बड़ी बात है सर। मुंबई फार्म ने मतलब उन्होंने कन्विंस किया, उसका परिणाम क्या हुआ? सूरत में हमारी 12 की 12 सीटें भाजपा की आई। उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। यह नाम नॉट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ बीजेपी और कांग्रेस नाम। इशू है कि जो आदमी मेहनत करता है, जो आदमी समाज के क्रिएटिव है, क्रिएशन कौन करता है, धन का प्रॉपर्टी का क्रिएशन कौन कर रहा है? इंडस्ट्री करती है, व्यापारी करती है। इन लोगों की बात सुनने के लिए आप यहाँ पर आए। मैं व्यापारी समाज की ओर से, मेरी ओर से, और ये कौन है सर आपको बताऊं, लास्ट में मेरा बोलने की इच्छा है। ये व्यापारियों के बॉस है। इनको आप एक एक आदमी के पीछे हजारों व्यापारी है, एक एक एसोसिएशन। अब ये यान बाजार इतनी ताकतवर है सर कि अगर वो बंद हो जाए तो हिंदुस्तान का पूरा कपड़ा बंद हो जाए। मेटल बाजार इतना बड़ा मेटल बाजार है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी इनके हाथ में है सर। शेयर बाजार इतना बड़ा है कि शेयर बाजार की
इकोनॉमी इनके हाथ में, बीमा इतना बड़ा है कि पूरा व्यापार इनके हाथ में। ये ऐसे हस्तियां लोग हैं। हिंदुस्तान चैम्बर्स 130 साल की संस्था है। ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियां लोग हैं, यहाँ मैं सबका नाम नहीं ले सकूंगा, माफ करना। तो वो लोग हैं, ये सही मायने में कहूं तो हिंदुस्तान की 1/3 इकोनॉमी इज इन हॉल टुडे। एक तीसरे हिस्से की इकोनॉमी छोटी मीटिंग नहीं कर रहे, ये हॉल में मीटिंग नहीं कर रहे सर। 1/3 ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज इन दिस हॉल टुडे। मुंबई शहर में फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष विनेश नेताजी, भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ नेता तथा महाराष्ट्र राज्य के माजी मंत्री और जिन्होंने विधानसभा में 30 साल एमएलए बोल के रिप्रेजेंटेशन किया है, उसी के साथ हर जगह महाराष्ट्र हो या देश भर हो व्यापारी के अलग अलग प्रश्न छुड़ाने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे हमारे नेता माननीय राज पुरोहित जी, आशीष मेहता जनरल सेक्रेटरी ऑफ फार्म, आकाश पुरोहित कॉर्पोरेटर, जित्तू भाई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, दिनेश मेहता, मेरे साथ आए वाले प्रसिद्ध उद्योजक माननीय विवेक जी देशपांडे और श्री गर्ग जी जो हमारे एडिशनल जीएसटी कमिश्नर यहाँ। राज पुरोहित जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। हमेशा जिधर गए उधर व्यापारी के अलग अलग प्रश्न इकट्ठा करके व्यापारियों की समस्या छोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। 8 दिन पहले मैं एक युवा अवार्ड के लिए यहाँ आया था। उस दिन फार्म के पदाधिकारी राज पुरोहित साहब के साथ मेरे पास आ गए और आने के बाद भी मीटिंग डिसाइड हुआ था 6 तारीख को, लेकिन हम थोड़ा जल्दी प्रीपोन करें और आज हम 32 एसोसिएशन 32 एसोसिएशंस इकट्ठा आके निवेदन मुझे दिया है। प्रस्तावित करते समय बताया गया कि 2000 अमेंडमेंट अभी तक जीएसटी में किया है। मुझे पता है, आप सब लोगों को पता है कि जीएसटी जो है ये नया कानून था। जैसा जैसा जीएसटी में नया कानून में अमेंडमेंट होते गए, इसका मतलब मैं एक ही आप भारत सरकार की ओर से बताना चाहता हूं, सरकार इज रेडी टू चेंज द लॉ। आपकी डिफिकल्टी सुनने के लिए हम तैयार हैं और सुनने के लिए आप जो सुझाव देंगे वो सुझाव करने के लिए भी सरकार तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, मिनिस्टर्स हो, कार्यकर्ता हो जो काम कर रहे हैं, तो हर एक का एक ही लक्ष्य है कि एक देश में रहने वाला हर एक नागरिक का जो कुछ बिजनेस हो वो अच्छा कैसा हो, उसे सुलभता कैसी हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा हो, उद्योजक हो तो उद्योजक हो, व्यापारी हो तो व्यापारी हो, शिक्षा हो तो शिक्षा हो, तो हर क्षेत्र में अच्छे से ऐसा कैसा काम करे। इसलिए हर एक जन काम कर रहा है। अब व्यापारियों को अभी जब मैं सुना, 6 लोगों को मैंने सुना, आपका सब समस्या सुन के मुझे भी थोड़ा लगा कि बहुत सारी समस्या है और मैं मिनिस्टर भी होऊंगा तो भी सुनने के बाद इमीडिएट डिसीजन तो नहीं ले सकता हूँ। हमारे अधिकारी भी यहाँ हैं, वो भी डिसीजन नहीं ले सकते, कुछ लॉ है उसकी तरफ से काम करना पड़ता है। लेकिन लॉ बनाने वाले अल्टीमेटली हम लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो जो कुछ अमेंडमेंट करना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा में होती है और ये करने के लिए सभी लोगों को अभी आप करते जो मुझे समझो हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अभी निवेदन आपने दिया है, वैसे मैं राज पुरोहित साहब आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ
इन जो इनके डिफिकल्टी है वो इकट्ठा करना चाहिए। और मैं करा बहुत ही अच्छा। तो मैं CBIC चेयरमैन जौहरी साहब को मेरे चैम्बर में बुलाऊंगा और आपका एक टाइम लेके उनका मीटिंग करूंगा और उसके ऊपर कैसा ये होना, सॉल्यूशन क्या निकलना चाहिए, उसके लिए भी हम काम करेंगे। और उससे ज्यादा मुझे क्या लगता है, अगर भी 5 लोग बुला देना। ठीक है ना, आपको भी बुला देना, पॉकेट में मैं आ जाऊंगा। तो उससे ज्यादा मुझे लगता है अगर आप सब सिर्फ महाराष्ट्र के जो फार्म अर्शिप बुलाया है, अगर देश लेवल की कॉन्फ्रेंस ले लो GST के, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और आप आपके माध्यम से पूरे देश लेवल से, पूरे स्टेट से बुला लो, उसके ऊपर लगा तो स्पीकर्स मैं दे दूंगा, हम लोग इधर आएंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या हो लगता है वो भी करेंगे और उनके साथ सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करेंगे। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अभी प्रस्ताव करते समय कोई तो बोला कि व्यापारी चोर है, ऐसा लगता है टैक्स चोर है, ऐसा मत समझो। मुझे पता है ये देश का विकास जो हो रहा है, जो टैक्स आप लोग भर रहे हैं, व्यापारी जो टैक्स दे रहे हैं, GST आप जो दे रहे हैं, उसके वजह से हम प्रगति कर रहे हैं, उसके वजह से काम हो रहा है। तो ऐसा मत समझो आप, क्योंकि लास्ट ईयर का बजट में जो टोटल बजट अराउंड 35 लाख करोड़ था, तो उसी में एक हमारी गवर्नमेंट की अपेक्षा थी कि GST कलेक्शन विल बी अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीस एवरी मंथ। But if we see the collection of the GST was always, it has gone up to 1.41 lakh, 1,41,000 करोड़, 41,000 करोड़ हर महीना ज्यादा मिलता है। तो इजीली नहीं हुआ, तो आप लोगों ने ऑफिसर लोगों को पैसा दिया इसलिए पैसा मिला GST, तो ऐसा गलत आप भी मत समझो। और मुझे सुनते समय थोड़ा दर्द हो रहा था कि आप GST की वजह से अच्छी तरह से नींद नहीं ले सकते, तो वैसा ऐसा मत समझ लोगो। मोदी जी के राज में सबको न्याय मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी यही चाहते हैं कि हर हमारे देश का हर एक नागरिक अच्छा बिजनेस करे, अच्छा बिजनेस के साथ अच्छा सुकून से सो जाए, सुकून से उनको भी संधि मिले, व्यापार हो जाए। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, जो कुछ आपके प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने के लिए हमारे नेता माननीय राज पुरोहित के साथ मैं खुद हूँ, मैं उनका सहकारी हूँ। और मुझे एक पता है, उनके नेता, हमारे नेता मुंडे साहब थे, गोपीनाथराव जी मुंडे, उनके नेतृत्व में हमने काम किया है। और जब तक आप जनता में नहीं जाएंगे, जनता के प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे, तो फिर ये राजनीति क्या काम की। तो आप हमें चुन के देते हैं तो आपके प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये देश की इकोनॉमी आज, भारत देश, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, मैगजीन पढ़ते होंगे, तो भारत देश की इकोनॉमी नंबर 5 की इकोनॉमी। अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, जर्मनी हो, भारत देश 5 नंबर में। और 5 नंबर से हमें 1 तक जाना है। तो 1 तक जाना है तो सब लोगों का सहयोग लगने वाला है। आगे बढ़ना है तो सब लोगों को साथ में लेके जाना पड़ेगा। और आपके जो प्रॉब्लम्स वो सुलझाने के लिए एक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम के नेतृत्व में हम काम करके जो अड़चन है वो अड़चन सॉल्व करने के लिए हम लोग बैठेंगे, उसका एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। डॉक्यूमेंट बनने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर मैडम को बताएंगे और उसमें से एक सॉल्यूशन निकाल के प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे। इतना ही मैं बताना चाहता हूँ। और आगे आने वाले दिन में आप रहो या और दूसरे बिजनेसमैन रहो, उद्योगपति रहो, हर एक के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए हम कोशिश करेंगे। इतना ही मैं ज्यादा बोलते हूँ क्योंकि मुझे 7 बजे जाना है। देवेंद्र जी निकले ऐसा मुझे संदेश आया है। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि हम लोग आपके साथ है, हमारे अधिकारी भी, आपको कुछ तकलीफ नहीं होंगे ऐसा भी हम तो बता देंगे। और हम सब मिलके हमारा देश, भारत देश आगे कैसा बढ़े इसलिए काम करेंगे। कार्यक्रम के पहले सभी एसोसिएशन ने एक एक करके डॉक्टर कराड का स्वागत फूलों के गुलदस्ते से किया और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
ये मीटिंग गरवारे क्लब में आयोजित की गई थी। इस मीटिंग में फैम के अध्यक्ष विनेश मेहता और फैम के डायरेक्टर जनरल आशीष मेहता खास तौर से मौजूद थे। इसी के साथ इस बैठक में स्थानीय नगर सेवक आकाश पुरोहित भी मौजूद थे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।